नमस्कार। आज 6 जनवरी 2026 है और दुनिया वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की गूंज महसूस कर रही है। यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था, लेकिन इसके नतीजे युद्ध से कम भी नहीं हैं। अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और सत्ता परिवर्तन को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र की बहाली के नाम पर अंजाम दिया। इस घटना ने दुनिया को दो ध्रुवों में बांट दिया है, एक ओर अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी ओर रूस, चीन और कई लैटिन अमेरिकी देश जो इसे संप्रभुता पर हमला मानते हैं। वेनेजुएला की जनता दशकों से संकट झेल रही है। क्या यह हस्तक्षेप राहत लाएगा या नया संकट? इस कहानी में हम अमेरिकी रणनीति, वेनेजुएला की राजनीति और वैश्विक प्रतिक्रियाओं की परतें खोलेंगे। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। 3 जनवरी की सुबह 150 से अधिक अमेरिकी विमानों ने कराकस और प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमला किया। मकसद था मादुरो की सेना को पंगु बनाना और नेतृत्व को निशाना बनाना, ताकि कोई जवाबी कार्रवाई न हो सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे ड्रग्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध बताया, साथ ही वेनेजुएला के तेल भंडारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संक्रमण की बात कही। ऑपरेशन में सैन्य कार्रवाई के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और खुफिया युद्ध भी शामिल था। मादुरो की लोकेशन CIA के सूत्रों से मिली। अमेरिका ने औपचारिक युद्ध की घोषणा नहीं की, बल्कि इसे आतंकवाद विरोधी अभियान बताया और वेनेजुएला की नाकाबंदी कर दी। यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध केवल मैदान पर नहीं, बल्कि आर्थिक और सूचना के मोर्चे पर भी लड़े जाते हैं। सबसे नाटकीय क्षण था जब अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मादुरो और उनकी पत्नी को कराकस से गिरफ्तार कर लिया, इतनी तेजी से कि सुरक्षा गार्ड भी चौंक गए। दोनों को तुरंत अमेरिकी सैन्य विमान से बाहर ले जाया गया और अब मादुरो न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में है। उन पर नार्को टेररिज्म, ड्रग्स तस्करी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अदालत में मादुरो ने खुद को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति बताया और आरोपों को खारिज किया। अमेरिकी कानून के तहत वे आरोपी हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे राष्ट्राध्यक्ष हैं। यह कानूनी बहस अब वैश्विक मंच पर है। स्विट्जरलैंड ने मादुरो की संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं, जिससे मामला और जटिल हो गया है। यह मुकदमा तय करेगा कि क्या कोई देश दूसरे देश के नेता पर मुकदमा चला सकता है। दुनिया की निगाहें इसी पर हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में सत्ता का शून्य पैदा हो गया। कराकस में भ्रम और तनाव है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। सेना ने भी समर्थन दिया। रोड्रिग्स ने अमेरिकी ऑपरेशन को अपहरण और संप्रभुता पर हमला बताया, लेकिन बातचीत की इच्छा भी जताई। यह सत्ता तंत्र की नाजुक स्थिति दिखाता है। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मछाडो और एडमंडो गोंजालेज, जिन्हें अमेरिका चुनाव विजेता मानता है, लोकतांत्रिक संक्रमण के लिए सक्रिय हैं। विपक्ष की चुनौती है जनता और सेना का समर्थन पाना। उनकी सफलता देश की स्थिरता तय करेगी। मानवीय संकट गहरा है। स्टारलिंक ने मुफ्त ब्रॉडबैंड देने की घोषणा की है, लेकिन देश दोराहे पर खड़ा है। शांतिपूर्ण बदलाव या गृह युद्ध? अमेरिकी हस्तक्षेप ने वेनेजुएला को और गहराई से बांट दिया है। प्रवासी वेनेजुएला वासी, खासकर दक्षिण फ्लोरिडा में, इसे तानाशाही के अंत की शुरुआत मानकर जश्न मना रहे हैं। वहीं चाविस्टा समर्थक इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद और संप्रभुता पर हमला मानते हैं। वे सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। अमेरिका में भी राय बंटी है। रिपब्लिकन समर्थन में डेमोक्रेट्स ने बिना कांग्रेस अनुमति के कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेता मछाडो के लिए यह मौका है। वे संक्रमणकालीन सरकार और स्वतंत्र चुनाव की योजना बना रहे हैं। असली चुनौती है सेना और जनता का विश्वास जीतना। देश का भविष्य इसी पर निर्भर करेगा। ऑपरेशन पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी बंटी हुई है। अमेरिका के सहयोगी समर्थन में रूस, चीन जैसे देश कड़ी निंदा में। अर्जेंटीना और इजराइल ने ऑपरेशन की प्रशंसा की, जबकि यूरोपीय संघ ने संयम और कानून के सम्मान की अपील की।
रूस, चीन, ईरान और कई लैटिन अमेरिकी देशों ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया। कोलंबिया और ब्राजील ने भी विरोध जताया। संयुक्त राष्ट्र में गहरे मतभेद हैं, कोई ठोस प्रस्ताव नहीं बन पाया। मानवाधिकार उच्चायुक्त और पोप ने संयम की अपील की। यह विभाजन केवल भू राजनीतिक नहीं, विचारधारा का भी है। लोकतंत्र समर्थक देश इसे तानाशाही के अंत के रूप में, जबकि अन्य अमेरिकी साम्राज्यवाद के रूप में देख रहे हैं। वेनेजुएला अब वैश्विक राजनीति का मोहरा बन गया है। शीत युद्ध की यादें ताजा हो गई हैं। ऑन इम्प्रेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने दिखाया कि 21वीं सदी के युद्ध पारंपरिक नहीं बल्कि हाइब्रिड हैं, सैन्य, आर्थिक, सूचना और कानूनी मोर्चों पर एक साथ। अमेरिका ने इसे आतंकवाद के खिलाफ युद्ध बताया, लेकिन यह संप्रभुता के उल्लंघन की मिसाल भी बन गया। वेनेजुएला के सामने 3 रास्ते हैं: शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संक्रमण, गृह युद्ध या अमेरिकी कब्जा। भारत के लिए सबक है, आंतरिक अस्थिरता बाहरी हस्तक्षेप को न्योता देती है। मजबूत राष्ट्र ही संप्रभुता बचा सकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद और यथार्थवाद का संतुलन जरूरी है। अंततः शक्ति संतुलन ही दिशा तय करता है। मीडिया साक्षरता भी जरूरी है। सूचना खुद हथियार है, इसलिए तथ्यों की जांच और स्वतंत्र सोच जरूरी है।